चैप्टर है वो है जी सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज वही रीड करने वाले हैं। फिर स्टोरी आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये है चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए शुरू करते हैं यहाँ से, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत है हमें। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर आप सभी को पता है बेटा कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी संभव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होती है, इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीत कर सरकार बनाते, सरकार बनने के बाद वो देश को चलाने का काम करती है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, जो सिंपल सिटीजन है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी बिल्कुल बराबर है जो पॉलिटिकल पार्टीज के, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी संभव नहीं है। इफ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अगर आप ट्रैवल करते हैं रिमोट पार्ट्स हमारी कंट्री के, एंड स्पीक टू ऑल द लेस एजुकेशन सिटीजन, अगर आप किसी लेस सिटीजन से जिनकी एजुकेटेड पीपल कम है, जब उनसे बात करते हो, you could come across people who do not know anything about our constitution or about the nature of government। तो लोगों को बेचारों को ये भी नहीं पता कि संविधान का मतलब क्या है, तो उसके बारे में भी नहीं जानते, और गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या है, किसके बाद सरकार बनती है। बट chances are that they would know something about our political parties। लेकिन जो chances हैं, जो हमारी जो they would know, उनको पता होगा something, कुछ political parties के बारे में। at the same time पर this visibility does not mean popularity। इसका मतलब popularity नहीं है। most people tend to be very critical of political parties। लोग जो है पॉलिटिक्स पार्टी को उतनी आसानी से लेते हैं कि वो आलोचना भी करते, क्रिटिकल वे से देखते हैं। they tend to blame them political parties for all that is wrong with our democracy। जो भी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर रॉन्ग होता है उसके लिए पॉलिटिक्स पार्टी को ब्लेम करते हैं। एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ में, हमारे पॉलिटिकल लाइफ में पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स के ऊपर। Therefore, it is natural to ask, ये पूछना नेचुरल है, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी से जरूरत पड़ती है, जरूरत है हमें इस चीज के। अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, 100 साल पहले, देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ ही लोग थे, दुनिया में कुछ ही कंट्रीज थी संसार में दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। अब सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं
वर्ल्ड में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, जहाँ पर राजा का शासन है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आपको नहीं मिलेगी। व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्यों जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इतनी पॉपुलर बन चुकी है डेमोक्रेसी में पूरे वर्ल्ड में? लेट्स फर्स्ट आंसर, पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं। व्हाट पॉलिटिकल पार्टी क्या है और एंड व्हाट दे डू, और वो क्या करती है, बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम, और हमें इसकी जरूरत क्यों है। मीनिंग देखिए जी, एक पॉलिटिकल पार्टीज इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का, हु कम टुगेदर, जो इकट्ठे आते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ते हैं, एंड होल्ड पावर, तो पावर को होल्ड करते हैं इन द गवर्नमेंट के अंदर। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो कुछ पॉलिसीज पर, प्रोग्राम पर एग्री होते हैं फॉर द सोसाइटी के लिए, विद द व्यूज टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, अच्छे करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, उनके डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं जी सभी के लिए अच्छा क्या है इसके ऊपर। ये देखिए जी पॉलिटिक्स पार्टीज के आपको सिंबल भी नजर आते हैं। अब दो पिक्स आपको विजिबल है, दो पिक्स कॉलम के टाइप के, ये देख सकते हो लीडर है क्या कर रहे हैं स्टेज पे। पार्टीज ट्राई टू persuade people why their policies are better than other। रिपोर्टिंग में पार्टीज होती है, वो परस्यूट करती है, लोगों को बताती है कि जो हमारी जो पॉलिसीज है वो दूसरों से अच्छी है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग, वो कहते हैं हम इस पॉलिसी को तब लागू करेंगे जब हम जीत जाएंगे इलेक्शन। पॉपुलर सपोर्ट्स थ्रू इलेक्शन, उनको पॉपुलर सपोर्ट्स मिलता है थ्रू इलेक्शन से कामयाबी मिलती है। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजंस इन ए सोसाइटी, जो इस प्रकार जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन समाज के अंदर। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पार्टीज भी सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि इससे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों से भी पार्टी बनती है, समाज से भी पार्टी बनती है, तो इसके अंदर जो सोसाइटी में इन्वॉल्व होती है पार्टनरशिप में काम होता है। दस ए पार्टी इज नोन बाय विच पार्टी स्टैंड फॉर विच पॉलिसीज इट एंड whose interest it upholds। उनको ये भी पता होता है किस पार्टी को वो इसलिए जानी जाती है कि उनका स्टैंड क्या है और पॉलिसीज क्या है, किस चीज को सपोर्ट करते हैं इंटरेस्ट इट अपहोल्ड, कौन ट्रस्ट करता है इसको अपहोल्ड करने में। एक पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट ऐसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। एक होता है लीडर, मेन लीडर्स होते हैं, दूसरे एक्टिव मेंबर होते हैं, तीसरे फॉलोवर्स होते हैं। लीडर जो नेता था पार्टी का, जो पार्टी को चलाता भी, होल्ड भी करता है और उसको कमांड भी देता है। उसके बाद जो एक्टिव मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, थर्ड पे फॉलोज करने वाले जैसे आम लोग। फंक्शंस, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, पॉलिटिक्स पार्टी क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिस एंड एक्सरसाइज फॉर पॉलिटिकल पावर्स। जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल करती है जी पोजीशन को, पॉलिटिकल ऑफिस को, और एक्सरसाइज करती है, काम करती है पॉलिटिक्स पावर को प्राप्त करने में। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शन, और वैसा कैसे कर सकती है जी, उनके कुछ काम करती, परफॉर्म करती है वर्क को। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉर्ड मेनली, बहुत सारे डेमोक्रेसीज के अंदर ये देखा गया है कि जो इलेक्शन होते हैं जो मेनली फॉर्ड अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और लोग उनको चूज करते हैं, वोट डालते हैं। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, पार्टी अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उनको टिकट देती है डिफरेंट वेज में। इन सम कंट्रीज, कुछ दूसरे देशों में, सच एज द यूएसए हो गया, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट, वो अपने मेंबर को सपोर्ट्स करते हैं और चूज करते हैं कैंडिडेट्स को।
नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। अब बहुत सारी कंट्रीज इस मेथड को फॉलो भी करती हैं। इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, लाइक इंडिया से इंडिया है, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्ट इलेक्शंस। जो पार्टी के मेन लीडर होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, भी आप जाओ और इलेक्शन लड़ो, क्योंकि लीडर अकेला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके लिए बहुत पार्टी के साथ के मेंबर भी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। नंबर 2 पॉइंट है जी, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिटिकल्स एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। जो पार्टीज होती हैं वो करते हैं फॉरवर्ड करते डिफरेंट पॉलिसीज फॉरवर्ड करती है, प्रोग्राम फॉरवर्ड करती है, जो वोटर्स उसमें से चूज करते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज। हमें सभी से शायद किसी डिफरेंट ओपिनियन भी, उसके व्यूज भी हो सकते हैं। और व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, क्या सुटेबल पॉलिसीज है जी सोसाइटी के लिए। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट को हैंडल नहीं कर सकते थे बड़े, बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल, लेकिन कोई भी सरकार हैंडल नहीं कर सकती इतनी बड़ी वैरायटीज ऑफ व्यूज को भी। इतना आपके करोड़ों सोलों पर सभी को इन डेमोक्रेसी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड। कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे नंबर पे जो आपके ओपिनियन होते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं एक ओपिनियन के वो इकट्ठे होते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्शन, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिससे कि सरकार को नीति बनाने में आसानी होती है पॉलिसीज बनाने में। दैट दिस इज व्हाट द पार्टीज डू, यही है जो पार्टीज करती हैं। द पार्टी रिड्यूस a vast multitude of opinion into a few basic position which it supports। जो पार्टीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं जी वास्ट मल्टीपल ओपिनियन को इसमें बदल देती है जी इनके फ्यू बेसिक पोजीशन में विच इट्स बॉडीज को सपोर्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, कई बार जो गवर्नमेंट होती है एक्सपेक्ट करती है टू बेस इट्स पॉलिसीज, कि उसकी पॉलिसी का बेस क्या है, ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, कि जो रूलिंग पार्टी की जो लाइन है उसकी पॉलिसीज क्या है वो देखती है जी। अब आगे है जी नंबर 3, रूलिंग पार्टी। Parties play a parties plays a decisive role in making laws for a country। जैसे जो पार्टीज होती हैं क्या काम करती है जी, वो एक रोल मेन प्ले करती है, वो मेन प्ले जो रोल है प्ले करती है कानून बनाने में कंट्री के लिए। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेचर। कई बार ऐसा जो कानून है वो डिबेट होती है और वो विधानसभा में पास किए जाते हैं। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी, जब से कोई बहुत सारे मेंबर है वो पार्टी को बिलोंग करते हैं किसी एक पार्टी को, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी, वो पार्टी डायरेक्शन पे काम करते हैं। लीडरशिप जैसे बोलती है वो वैसे काम करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। उनके जो ओपिनियन वो पर्सनल होते हैं जी सभी के। नंबर 4 पॉइंट पे पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट एज वी नोटेड लास्ट ईयर। हमने पिछले साल नोटेड किया था कि जो पार्टीज हैं वो सरकार चलाने का काम करती है। द बिग पॉलिसीज डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जो पॉलिसी जो बनाई जाती है उसको डिसीजन लेती है पॉलिटिकल पार्टीज लेती है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं जो आते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, पार्टी लीडर को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है और ट्रेन देम एंड देन मेक देम एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मंत्री बनाती है, जिससे कि
टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। वो सरकार मंत्री बनते हैं, सरकार चलाते हैं जैसे इस प्रकार से वो चाहते हैं, इस प्रकार से गवर्नमेंट भी वर्क करती है। नंबर 5, those parties that lose indices in the election play the role of opposition to the parties in power by voting different views and criticize government for their its failure or wrong policies। देखिए जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है तो वो कौन सा रोल प्ले करेगी? वो रोल प्ले करेगी जी ओपोजिशन पार्टी का। और वो क्या करती है? सरकार को डिफरेंट व्यूज पे उसको घेरती भी है, उसकी निंदा करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है, उसकी सरकार के फेलियर को लेकर, उसकी पॉलिसीज को लेकर, जो गलत उसने पॉलिसी बनाई है। ओपोजिशन पार्टी का यही रोल होता है। ओपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। ओपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो मोबिलाइज करती है जी, सरकार पे दबाव डालती है जी, उन लोगों को इकट्ठा करती है, सरकार ऊपर इससे प्रेशर पड़ता है। नंबर है जी 6, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, उनको दिशा दिखाती है। दे रेज दे कैट हाईलाइट्स इश्यूज। वो उनके इश्यूज को, मुद्दों को हाईलाइट भी करती है, उनको उठाती भी है। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर। पार्टी के बहुत सारे लाखों की तादाद में मेंबर होते हैं, एक्टिव मेंबर भी होते हैं, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जो पूरी कंट्री में फैले होते हैं, एक्टिविस्ट्स होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स are extensions of political parties among different sections of the society। और यहाँ पर बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार पे दबाव बनाते हैं, पार्टी से कई पार्टी के बीच में से होते हैं। पार्टी sometimes also launch movement for the resolution of the problems faced by people। कई बार पार्टी होती है वो क्या लॉन्च करती हैं कि वो मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, रेजोल्यूशन को, प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं लोग उसके द्वारा। ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिटिसाइज ऑन द लाइंस पार्टी स्टेक। कई बार जो ओपिनियन होते हैं इन जो सोसाइटी के अंदर से यूटिलाइज किया जाता है जी, जो पार्टी लाइन लेती है। नंबर 7 पॉइंट है जी, पार्टीज प्रोवाइड people access to the government machinery and welfare schemes। जो पार्टीज होती है प्रोवाइड करवाती है कि लोगों की सरकार तक बने, उसकी मशीनरी तक बने और वेलफेयर स्कीम तक वो पहुंच पाए। इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार लागू करती है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, जो एक सिंपल साधारण सिटीजन होता है, देश का नागरिक होता है, इट इज इजी टू अप्रोच इन लोकल पार्टी। आसान होता है जी लोकल पार्टी को से पहुंच होना, मंत्री जो पार्टी का लीडर होता है वहां तक। देन एक गवर्नमेंट ऑफिसर से गवर्नमेंट ऑफिसर के पास उसकी पहुंच होती है जी। दैट इज वाई, इसी वजह से दे फील क्लोज टू पार्टी, इसी वजह से आप लोग अपने पार्टी के नजदीक पाते हैं। इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम, कई बार वो उनके पूरा विश्वास भी नहीं करते। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो जिम्मेदार होती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है जरूरतों के लोगों की जरूरतों का और उनकी डिमांड का ध्यान रखे। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं तो अगर इलेक्शन में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको वो रिजेक्ट कर देती है अगले इलेक्शन में। नेसेसिटी, सभी को पता है जी, जरूरत से निकला वर्ड है जी, क्यों आवश्यकता इस चीज की। This list of function is in a sense answer the question asked above। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर अब यहाँ पर। We need political parties, हम political parties की जरूरत पड़ती है because they perform all these functions, क्योंकि वो इन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties। तो हमें अभी भी इस चीज की जो नीड टू आस्क पूछने की जरूरत है, क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी देश जो डेमोक्रेसी वाला है, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर बिना पार्टी के वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। वी कैन
अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत को समझते हैं बाय मेजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, बाय मेजिंग सिचुएशन विदाउट पार्टीज, ये बिना कल्पना नहीं हो सकती इसकी बिना पॉलिटिकल पार्टी से डेमोक्रेसी की। इवन कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, कई बार ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू बी पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। सो यही इलेक्शन तो अकेले लोग भी लड़ते हैं तो जीत भी जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करते कि वो अपने बिहार पे वो उसको किसी मेजर पॉलिसी को चेंज कर पाए। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म, सरकार बनती है, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, लेकिन जो यूटिलिटी होती है बिल्कुल अनसर्टेन रहती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल अकाउंटेबल, जो चुने हुए होते हैं चाहे एमएलए है वो अकाउंटेबल होता है जी, जिम्मेदार होता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से वो जीतता है उसके लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, कि वो उस लोकेलिटी में क्या काम करेगा। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। नो वन बी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि देश कैसे चलाया जाएगा, सिर्फ वो अपनी कम्युनिटी के प्रति हो सकता है या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति हो सकता है भी हाँ मुझे अपनी ये लोकेलिटी में ये काम वर्क करवाना है, लेकिन क्योंकि वो अकेला सरकार नहीं बना सकता इसलिए ये पॉसिबल है ही नहीं कि वो ये डेवलपमेंट कर पाए, अकेला सरकार चला पाए या देश चला पाए। वी कैन think about it by looking at non-party based election to the panchayat in many states। हम सोच सकते हैं जी अबाउट बाय लुकिंग, इसके बारे में देखते हैं जी जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होती पंचायत में बहुत सारे स्टेट्स में, वहाँ पे कोई पार्टी नहीं होती लेकिन वो इलेक्शन वहाँ पे लड़े जाते हैं। although the parties do not contest formally, लेकिन कई बार जो पार्टीज होती है वो फॉर्मली इलेक्शन नहीं लड़ती पंचायत वाले। इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फंक्शन, each of which puts up a panel of its candidates। गांव में क्या होता है जी, वहाँ पर पॉलिटिक्स पार्टीज नहीं होती जो इलेक्शन नहीं लड़ती, सिर्फ यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं कई बार फेवर करते हैं जिन पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं, काम भी करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, यही है जो पार्टी करती है। दैट इज द रीजन, इसी वजह से वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए आपको पूरे वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड के अंदर ही आपको हर देश के अंदर आपको क्या मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, चाहे वो देश बड़े हैं चाहे छोटे हैं, ओल्ड है न्यू है डेवलप्ड है डेवलपिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं ये किसके साथ, डेमोक्रेसीज के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के अंदर। एज वी हैव सीन, हम जैसे कि पहले देख चुके हैं, द सोसाइटी बड़े बड़े जो समाज है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर तो जो है जी रिप्रेजेंटेटिव की। एज सोसाइटीज बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे समाज बड़ा होता जाता है कॉम्प्लेक्स होता जाता है, दे also needed some agencies to gather different views on the various issues। दे आल्सो नीडेड, उनको जरूरत होती थी इसके लिए कुछ एजेंसी की टू गैदर डिफरेंट व्यूज की, कुछ डिफरेंट व्यूज को गैदर कर पाए सब एजेंसी के थ्रू issues and to present these to the government। they needed, यहाँ तक ही करूँगा इसको मैं, they needed some ways to bring various representative together so that a responsible government could be formed। यहाँ पर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टीज के वो जिम्मेदार होते हैं ताकि वो चुनाव में वो काम करते हैं इकट्ठे होकर ये करते हैं। फिर नीडेड एक मैकेनिज्म, उनको मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है फॉर टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन, सपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रेन करने के लिए सरकार को। मेक पॉलिसी बनाई जाती है जस्टिस फॉर अपोज देम, जस्टिफाई
जस्टिफाई किया जाता है या फिर को अपोज किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स, पॉलिटिकल पार्टीज इन जरूरतों को पूरा करती है। दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, जो हर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है उसमें, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट we can say that parties are necessary condition for democracy, कि हम कह सकते हैं कि जो पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है जी, नेसेसरी कंडीशन है जी डेमोक्रेसी। ठीक है बेटा, यही तक करेंगे, बाकी कल को पढ़ेंगे। ओके। ओमकार शर्मा आया और चला, पता नहीं लगा, निकालो एंड कर रहा हूँ मीटिंग का मैं भी।